नमस्कार, मैं आनंद अनु सिंह टीच अप सीटेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कुछ दिनों से अपनी क्लासेस नहीं हो पाई है, 2-4 दिन से मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं थी, तो आज से हम हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एग्ज़ाम में भी अब आपके बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए प्रैक्टिस को हमें बराबर करना है। आज हम बात करेंगे कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए और बताइए कि कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, what is the primary basis for 7 to 8-year-old children moral decisions? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या रखा गया है? क्या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, या दंड और आज्ञा पालन, या सार्वभौमिक या नैतिक विकास? क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बताइए। देखिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में वो कोई कुछ नहीं जानते ऐसा, क्योंकि वो बालक कौन से एज ग्रुप के 7 से 8 वर्षीय बालक की यहाँ पे बात की गई है। 7 से 8 वर्षीय बच्चों की यहाँ पे बात की गई है, तो उनको सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। सामाजिक अनुबंध बनाए रखने से भी उनका कोई वास्ता नहीं है, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। अभी वो काफ़ी छोटे बच्चे हैं। वो जानते हैं तो सिर्फ इतना कि दंड और आज्ञा पालन, मतलब पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस के बारे में ही उनको जानकारी है कि हम अगर चोरी करेंगे तो हमें ऐसा दंड मिलेगा, चोरी करना पाप होता है, चोरी करना गलत बात होती है, ये समाज में अच्छे काम नहीं है, क्योंकि सब मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार सब बोलते हैं कि चोरी करना गलत है। वैसे ही ये दंड और आज्ञा पालन इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्या होगा? दंड और आज्ञा पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which of the following stage is not proposed by Lawrence Kohlberg in his theory of moral reasoning? कन्वेंशनल स्टेज, अनकन्वेंशनल स्टेज, या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या प्री कन्वेंशनल स्टेज? कौन सी स्टेज नहीं है? जो 3 स्टेजेस बताई है कोहलबर्ग ने, जो 3 स्टेजेस बताई है, उनमें से इनमें से कौन सी स्टेज शामिल नहीं है? क्या पारंपरिक चरण की बात की है, अपारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, या पूर्व पारंपरिक? देखिए, आपके कन्वेंशनल स्टेज की इसमें बात की है, पोस्ट कन्वेंशनल की है और प्री कन्वेंशनल की है। तो बात किसकी नहीं की है? अनकन्वेंशनल, मतलब अपारंपरिक चरण नाम से कोई स्टेज इन्होंने नहीं बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर? कौन सा सही सुमेलित युग्म आपका दिया हुआ है, आपको बताना है। देखिए, punishment and obedience orientation law are not fixed but can be changed for the good of the society. Second option है good boy good girl orientation, one earn approval by being nice. Law and order orientation, ethical principles are self chosen then on the basis of the value of human rights. डी ऑप्शन आपके सामने है सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, फिजिकल consequence of an action determine whether in the good या बैड। क्या होगा राइट आंसर? कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है, बताना है आपको। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। क्या बताया गया? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है।
बी ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ये निर्धारित करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें कौन सा युग्म सही है? इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की मतलब अगर आप अपनी दादी का काम में हाथ बटाएंगे तो ऐसा बोला जाएगा आपको कि ये अच्छा बच्चा है, देखो ये काम में हाथ बटाता है, अपने बड़े बुजुर्गों का काम में हाथ बटाता है ना। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ ऑथोरिटी एंड नेगेटिव कंसिक्वेंस? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन? राइट आंसर आपका क्या होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसके कौन से चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है? क्या करता है? दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। बताइए। तो दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें किसकी बात की गई है? हमारे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की बात की गई है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के बारे में इसमें बात की गई है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी do individual reason that human rights and justice is most important even if they go against the societal laws? Obedience and punishment orientation, good boy good girl orientation, authority and social order maintaining orientation, या फिर आपका होगा यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? कौन से स्टेज की बात की गई है इसमें बताइए? आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास? नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं चलेगा। अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? बताइए 5th में क्या होगा? तो इसमें सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास की बात की गई है। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की बात की गई है। कब, किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? जैसे इसमें हेंस की दो आपको थ्योरी दी गई है, जो कहानी सुनाई गई है। उसकी वाइफ जब बीमार होती है और उसके पास पैसा नहीं होता है, वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि 50% मैं अमाउंट आपको दे रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ ये दवाई दे दो, बाकी पैसा मैं आजीवन आपके यहाँ काम करके आपको चुकाऊंगा। वो पैसा नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है। उसकी बीवी को बचाना उसके लिए जरूरी था, इसलिए उसने सामाजिक कानून के खिलाफ, मतलब जो भी कानून बनाया हुआ है कि भाई वस्तु विनिमय का है, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी उसके बदले में आपने पैसा दिया या कुछ दिया है, तो अगर उसके पास अवेलेबल नहीं था तो उसने मानवाधिकार को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है कि खुद के साथ में क्या न्याय किया जाना चाहिए, उसको प्रायोरिटी दी है इसने। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडिविजुअल रीजंस दैट राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियंस इन कोहलबर्ग स्टेज ऑफ? कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है?
अच्छी लड़की अच्छी लड़का अभिविन्यास की बात कही है, या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की बात कही है, या सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की बात की गई है, बताइए। व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। वही हमने जो पहले क्वेश्चन में बात की थी, उसी इस बात को इसमें दोहराया गया है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Amrit reasons that we can change law if they do not meet the needs of the society, but it should be done through mutual agreement and democratic process. According to Lawrence Kohlberg, at which stage of moral reasoning does Amit come under? Option: social order orientation, social construct orientation, universal ethics orientation, principles, good boy good girl orientation. राइट आंसर इसमें क्या होगा? अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है, बताइए। अमृत नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? जो 3 आपकी स्टेजेस दी गई, उसमें आपकी 6 अवस्थाएं बताई गई है, उनमें से कौन सी अवस्था की ये बात कर रहा है? तो इसमें ये बात कर रहा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, क्योंकि इसने क्या बोला है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की बात की गई है। यहाँ पे अनुबंध अभिविन्यास की बात की गई है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट विच ऑफ स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल आर्ग्यू दैट ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन व्हाट इज राइट? obedience and punishment orientation, good boy good girl orientation, authority and social order maintaining orientation, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन देखो और बताओ। देखो, इसमें से आपके एक सवाल पक्का आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अगर आप ये 15, 20, 25 सवाल कर लेते हैं एक आधे घंटे की क्लास में, तो आप आराम से अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं इसमें। बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या आएगा इसमें? समाज ही तय कर सकता है। इसमें क्या कहा है? आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ना है इसके अंदर, समाज ही तय कर सकता है। तो इसमें अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था भी विन्यास आएगा। ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशना डज गुड बिकॉज शी वुड लाइक टू बी सीन एज गुड बाय other people. At which stage of moral development is she according to Lawrence Kohlberg? आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? क्या वह पूर्व पारंपरिक चरण में है, या फिर पारंपरिक चरण में है, या उत्तर पारंपरिक या अमूर्त संक्रियात्मक चरण में है? बताइए, कौन से चरण में अभी वो है? तो वो पारंपरिक चरण में है। किस में है? पारंपरिक, जो किस पे डिपेंड रहता है? समाज पे डिपेंड रहता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द रीजनिंग दैट अंडरलाइंस द स्टेज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, रूल्स आर वाइटल फॉर इंश्योरिंग सोसाइटल ऑर्डर। सी ऑप्शन है, लॉज एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग ह्यूमन पर्पज। डी, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियंस।
उस तर्क की पहचान करो जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित कौन सी बात करती है इनमें से? आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों को सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। किस बात को कहा गया है इसके अंदर बताइए? इसमें बात की गई है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम क्या है? लचीले उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कोहलबर्ग मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? बताइए कौन सा अभिलक्षण है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, या नैतिक विकास पर कर्मिक प्रक्रिया नहीं है, एक कर्मिक प्रक्रिया नहीं है, या नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यही सही बात कही गई है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स एल्स द टीचर विल नॉट अलाउ us to play outside. Pooja is at which stage of moral development according to Lawrence Kohlberg? पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना टीचर हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। मतलब टीचर ने उनको वर्क दिया है कि आप ये 1, 2 या 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ही आप बाहर खेल सकते हैं। तो उनके लिए बाध्यता हो गई कि जब अपना ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम बाहर जाके खेल सकते हैं। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास या अच्छा लड़की, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था नहीं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास नहीं। इसमें क्या होगा? आज्ञा पालन की इसमें बात की गई है कि आप इस बात को कंप्लीट करो, अपना वर्क आप कंप्लीट करो, उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मॉरलिटी इज रेफर्ड टू एज। कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? जो दूसरी स्टेज बताई गई है ना पारंपरिक नैतिकता, उसके तीसरी अवस्था को हम क्या कहेंगे? आज्ञा पालक और दंड अभिविन्यास, या अच्छा लड़की अच्छी लड़की, या फिर कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, या फिर आपका सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास? क्या होगा राइट आंसर? दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को हम क्या कहेंगे? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, जिसमें हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रन रेस्पॉन्सेज टू हैंस डायलेमा लॉरेंस कोहलबर्ग हैज proposed specific development stages of moral development, social development, psychological development या personal development। हेन्स की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो किस विकास की हम बात कर रहे हैं? बहुत ही आसान सवाल है ये। इसमें हमने नैतिक विकास मतलब कि मॉरल डेवलपमेंट की बात की है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। देखो, निष्कासित, रिजेक्ट की बात आ गई, तो आप अब अपना दिमाग लगाओ कि हमने कहाँ पे रिजेक्ट की बात की थी थ्योरी में। कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है?
अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, या दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, या सामाजिक या फिर सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, बताइए। 8-year-old Rohit reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejection. रिजेक्शन आप रिजेक्शन से आप किस में जाएंगे, किसकी बात की गई है रिजेक्शन में, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण जो चलता है उसकी बात की गई है। ए इज राइट आंसर। कुछ क्वेश्चंस नैतिक विकास के हमारे बचे हुए हैं, इसमें इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके बाकी है जो अपन सेकेंड क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद में लेंगे हम हमारा दूसरा अगला टॉपिक। तो आप क्लासेस को कंटिन्यू वॉच करिए, एक बार अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि थ्योरी का पोर्शन आप अपना सेल्फ स्टडी से कवर कर रहे हैं। आपको अगर प्रैक्टिस लगानी है तो आप क्लास में आए और आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट की जो भी हमारी क्लास रहती है उस क्लास को कंटिन्यू करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए। इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो लेकर प्रैक्टिस वाले मैं आनंद अनु सिंह टीचर सीटेट पर आप लोगों के बीच में हाजिर होती रहूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।